एक छोटे से गांव का लड़का जिसका नाम था राहुल, वो इंग्लिश बोलना चाहता था, बट जब भी इंग्लिश बोलने की कोशिश करता था ना, उसका दिल जो है अंदर से हिल जाता था। उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही लो हो जाता था। मतलब कि मतलब आप कह सकते हैं कि उसके शरीर में कंपन होना शुरू हो जाता था जब भी वो इंग्लिश बोलने की कोशिश करता था। वो चाहता तो था इंग्लिश बोलने का, बट उसके दिमाग में एक भी बात इंग्लिश को लेकर समझ में नहीं आती थी। वो बहुत कोशिश करता था, बट फिर भी वो अंग्रेजी को समझ नहीं पाता था। पता है, एक दिन की बात है कि उसके घर पे एक गेस्ट आते हैं, और जब वो जानते हैं कि भाई राहुल इंग्लिश बोलना चाहता तो है, बट इसे हमेशा समस्या होती है, ये इंग्लिश को समझ ही नहीं पाता है। तो उन्होंने बोला कि राहुल, अगर तुम अंग्रेजी बोलना चाहते हो ना, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस बस कुछ छोटे छोटे शब्द हैं जिनको तुम्हें जानना है, और अगर तुम इन शब्दों को जान जाओगे ना, तो तुम अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे। और आपको पता है वो शब्द क्या थे? वो शब्द थे कैन, वो शब्द थे कुड, शैल, शुड, मस्ट, वो शब्द ये थे। और आप जान के हैरान रह जाएंगे कि इन छोटे छोटे शब्दों का असर राहुल की जिंदगी में इतना बड़ा पड़ेगा, ये राहुल ने कभी नहीं सोचा था। और ये उस दिन से हुआ जिस दिन से राहुल ने इन मॉडल वर्ब्स को जानना शुरू कर दिया। आपको पता है, आज वो छोटे से गांव का लड़का राहुल, जो सिर्फ अंग्रेजी बोलता ही नहीं है, बल्कि हजारों लोगों को अंग्रेजी बोलना सिखाता भी है। तो क्या आप भी जानना चाहते हैं ये राज मॉडल वर्ब्स का, कि कैसे एक गांव का लड़का अंग्रेजी बोलना सीख गया और वो आपको भी सिखा सकता है बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से? तो चलिए आज जानते हैं कि छोटे छोटे शब्द अगर आप लोगों ने सीख लिए और कैसे इसके ऊपर कमांड करना है, और जब आपका इसके ऊपर कमांड हो जाएगा तो आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे मेरी तरह। वो और कोई नहीं, मैं खुद हूँ, जो अंग्रेजी सिर्फ बोलता ही नहीं हूँ, लोगों को अंग्रेजी सिखाता भी हूँ। आज दो ऑफलाइन सेंटर्स हैं, और बहुत ही कम समय के अंदर में लगभग 8,000 से ऊपर लोगों का समथिंग परिवार यूट्यूब के ऊपर हो गया है। फेसबुक पे 5,000 से ऊपर ज़्यादा लोग हैं, उन लोगों का परिवार है। और हर जगह पे मैं अंग्रेजी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोशिश कर रहा हूँ सिखाने का, क्योंकि अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो इंसान की लाइफ 360 डिग्री चेंज कर देती है। क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे, अगर आपको जॉब करना है, बिजनेस करना है, आपको हर जगह पे अंग्रेजी चाहिए ही चाहिए। इंग्लिश इज़ अ इंटरनेशनल लैंग्वेज, बट इंग्लिश इज़ एक बिजनेस लैंग्वेज। आप बोल सकते हैं कि अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा तो है, बट अंग्रेजी एक मतलब एक बिजनेस की भी भाषा है, एक जॉब ओरिएंटेड लैंग्वेज है ये। यानी कि आपको कुछ भी करना है, आपको उसके साथ में अंग्रेजी आना चाहिए, जिससे क्या है कि आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं आज के इस राज के साथ में, इट मीन्स मॉडल वर्ब्स के साथ में। याद रखिएगा कि इंग्लिश के 11 मॉडल वर्ब्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, और ये इंग्लिश के 11 मॉडल वर्ब्स वही है जिसे राहुल ने सीखा, जिसे राहुल के गेस्ट ने बताया कि इन छोटे छोटे शब्दों पे अगर तुम्हारा कमांड हो जाता है, तुम इन्हें जान जाते हो, तो तुम अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे। और यही मेरे साथ में हुआ भी। तो आज की ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश के 11 मॉडल वर्ब्स के बारे में जानेंगे, और इसके ऊपर हम लोग कमांड कैसे कर सकते हैं इसके बारे में भी जानेंगे क्या, बल्कि इसको सीखेंगे 1 बाय 1 करके। सबसे पहले यहाँ पे जानिए कि यहाँ पे इंग्लिश के 11 मॉडल वर्ब्स का टॉपिक बना हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, और टू, यूज टू, मस्ट। एक बार इसको फिर से पढ़ लीजिए, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, आउट, टू, यूज टू, मस्ट। याद रखिएगा, इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, आउट, टू, यूज टू, डियर, नीड, मस्ट। डियर नीड को यहाँ पे खैर हम लोगों ने छोड़ दिया है, ठीक है, क्योंकि डियर नीड के साथ में भी1 का यूज हम लोग नहीं करते हैं, इसीलिए। तो यहाँ पे ये 11 मॉडल वर्ब्स है, ठीक है। अब यहाँ पे ये 11 मॉडल वर्ब्स आपको सबसे पहले याद कर लेना है। सबसे पहला काम क्या रहेगा, इन 11 मॉडल वर्ब्स को एकदम जबान पे बैठा लीजिए। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, आउट, टू, यूज टू, मस्ट। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, आउट, टू, यूज टू, मस्ट।
ठीक है, ये 11 मॉडल वर्ब सबसे पहले आप लोगों ने जान लिया। अब सबसे पहले क्या है कि इनके बारे में पढ़ने से पहले, यानी कि हम जब इनको एक एक करके पढ़ेंगे, देखिए हमको कमांड अगर करना है तो इन 11 मॉडल वर्ब्स का यूज हमको समझना पड़ेगा। इस कैन का मतलब क्या होता है, कुड का, शैल का, शुड का, विल का, वुड का, मे का, माइट का, आउट टू, यूज टू, मस्ट का यूज कहाँ पे करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब कुछ आपको जानना पड़ेगा। बट इन सबको एक एक करके जानने से पहले क्या है कि इनका जो बेसिक जो रूल्स होता है, ठीक है, वो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए। इसका बेसिक फॉर्म जो होता है वो सबसे पहले समझ लीजिए। तो मैं आपको इसमें 3-4 बातें बताने की कोशिश करूंगा जो आपको सबसे पहले इनको पढ़ने से 1 बाय 1 करके पढ़ने से पहले वो जानने की जरूरत है। तो फर्स्ट नंबर पे आपको सबसे पहले ये जानना है कि ये 11 मॉडल वर्ब्स जो है ना, ये कभी भी अकेले नहीं आते। ये जब भी अगर ये 11 मॉडल वर्ब्स आएंगे तो अपने साथ में हमेशा मेन वर्ब को लेके आएंगे। किसको लेके आएंगे? मेन वर्ब को। याद रखिएगा कि इसका कनेक्शन इसके साथ में हमेशा रहेगा। जहां पे ये 11 में से कोई भी आपको वर्ब्स दिखाई दे जाएगा तो हमेशा याद रखिएगा इन 11 के बाद में हमेशा क्या आएगा, हमेशा एक मेन वर्ब आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे आपका सवाल ये आएगा कि सर ठीक है, आपने मुझे ये बता दिया कि ये 11 मॉडल वर्ब्स है, ये 11 मॉडल वर्ब्स जहां भी आएंगे उनके साथ में क्या आएगा, एक मेन वर्ब आएगा। लेकिन मेन वर्ब के 5 रूप होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5 होते हैं। ये 5 रूप होते हैं सर। तो अब इसमें से ये कंफ्यूजन है कि भाई इसमें से कौन सा फॉर्म आएगा सर। तो हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा कैन, कुड, शैल, शुड यानी कि 11 मॉडल वर्ब्स के साथ में मेन वर्ब आता है और मेन वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म इन 11 मॉडल वर्ब्स के साथ में लगता है। अब दिमाग को एकदम फ्री करके रखिए, ना V2 लगेगा, ना V3 लगेगा, ना V4 लगेगा, ना V5 लगेगा। चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, कोई मैटर नहीं करता है। सबसे पहले हमने 2 बातें जानी कि जब भी ये 11 मॉडल वर्ब्स आएंगे तो उनके साथ में एक मेन वर्ब आएगा। दूसरी बात हम लोगों ने ये जाना कि जब मेन वर्ब आएगा तो मेन वर्ब के 5 रूप होते हैं। 5 रूप में से कौन सा रूप आएगा सर? तो V1 आएगा किसी भी कंडीशन में। कभी भी ये V1 छोड़ के V2, V3, V4, V5 नहीं हो सकता है। इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। 2 बात यहाँ पे क्लियर हो गई, ठीक है। तीसरी बात को अगर हम इसी को थोड़ा सा घुमा के अगर आपको बताएंगे तो हम बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे आप ईडी नहीं लगा सकते हैं। ईडी का मतलब V2 और V3 होता है, ठीक है, यानी कि आप इसमें ईडी फॉर्म नहीं लगा सकते हैं। V4 का मतलब क्या होता है? आईएनजी। आप इसमें कभी भी मतलब आप कैन, कुड, शैल, शुड के साथ में कभी भी ईडी वाला फॉर्म यानी कि V2 और V3 नहीं लगा सकते हैं। आप आईएनजी फॉर्म यानी कि V4 नहीं लगा सकते हैं। और आप यहाँ पे ES या S या IES वाला भी फॉर्म यानी कि कोई शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कि ये सब बैन है। ये सब क्या है? ये सब बैन है। किसके साथ में? मॉडल वर्ब्स के साथ में। मॉडल वर्ब्स के साथ में हमेशा आप क्या लगा सकते हैं? आप हमेशा V1 ही लगा सकते हैं। लगा सकते हैं नहीं, लगाना पड़ता है क्योंकि ये नियम है, ठीक है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले आपको चौथी बात ये समझनी पड़ेगी कि हम एक चीज जानते हैं क्या? सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट की जब हम बात करेंगे तो सब्जेक्ट में 2 बातें आएगी। सब्जेक्ट में 2 बातें क्या आएगी? एक बात आएगा आपका पर्सन का, ठीक है, ये एक पर्सन हो गया। और पर्सन में भी जो है, पर्सन में एक नंबर होता है, ठीक है। तो नंबर आप लोग जानते होइएगा, जैसे नंबर का मतलब हो गया कि एक नंबर सिंगुलर होता है और एक नंबर प्लूरल होता है। तो सबसे पहले तो पर्सन हो गया। तो पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और यहाँ पे आ गया आपका थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन का भी अपना जो है नंबर होता है। तो नंबर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। एक नंबर होता है आपका सिंगुलर, ठीक है, एक नंबर आपका हो गया सिंगुलर, ठीक है। और दूसरा नंबर आपका होता है प्लूरल, ठीक है। दूसरा नंबर आपका क्या होता है? प्लूरल। तो अब यहाँ पे ये जो पर्सन है, तो पर्सन आपके 3 प्रकार के हो गए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन को आप 2 भागों में बांटेंगे। एक भाग होगा प्लूरल का और एक भाग होगा सिंगुलर का, ठीक है। तो अक्सर जब भी हम वर्ब्स का चुनाव करते हैं तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करते हैं और सब्जेक्ट में ये चीज देखा जाता है कि उसका नंबर क्या है, उसका नंबर सिंगुलर है या प्लूरल है। तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं कि यहाँ पे V1, V2, V3, V4 और V5 का चुनाव करते हैं। एक बार आपको और समझाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग को थोड़ा सा बेसिक नहीं क्लियर आता है तो उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन इन सब चीजों में हो जाता है। सबसे पहले बात एक चीज समझिए कि जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे 5 मेन वर्ब है, ठीक है। अब मेन वर्ब का जब भी हम यूज करते हैं ना, तो मेन वर्ब का यानी कि यूज करने से पहले हमको 2 चीजें देखने पड़ती है। ये सब्जेक्ट देखना पड़ता है क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से ही हम क्या करते हैं, इन 5 मेन वर्ब का यूज करते हैं। कहा जाता है क्या है कि जब अगर आपका सब्जेक्ट जो है प्लूरल होगा तो आपको V1 का यूज करना है प्रेजेंट टेंस में, ठीक है।
लेकिन जब आप V2 V3 V4 की बात करेंगे तो यहाँ पे जैसे अब यहाँ पे V4 हो गया, तो इसके साथ में क्या है, इज एम आर का जब आप यूज करते हैं या वॉज वर्ब का यूज करते हैं तो वहाँ पे देखा जाता है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप इज का यूज करेंगे, ठीक है। पास्ट में वॉच का यूज करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो आपको उसके साथ में एम का यूज करना है। और अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, यानी कि यहाँ पे ये प्लूरल की कैटेगरी में है, तो आपको क्या करना है, वहां पे आर का यूज करना है, वर का यूज करना है। तो इस तरीके से क्या है, हम हेल्पिंग वर्ब को भी देख लेते हैं, मेन वर्ब को भी देखते हैं। जब हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं तो उसके हिसाब से क्या है, फिर हम मेन वर्ब का यूज करते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि ये मॉडल वर्ब्स का सबसे बड़ा एक खास बात क्या है कि यहाँ पे आपको कुछ नहीं देखना है। यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब के नाम की कोई चीज है ही नहीं, ये सीधा अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब है, ये जिसको हम मॉडल वर्ब कहते हैं, ठीक है। ये भी क्या है कि हेल्पिंग वर्ब ही है, जिसको हम मॉडल वर्ब का नाम कहते हैं। और ये जो मॉडल वर्ब है, इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसके साथ में आपको ये सब कोई भी जो है झंझट देखना ही नहीं है। ये सब्जेक्ट क्या होता है, ये प्लूरल क्या होता है, ये सिंगुलर क्या होता है, नंबर क्या है, पर्सन क्या है, फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, ये सब कुछ भी आपको देखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या देखना है कि आपका सब्जेक्ट चाहे वो आपका सब्जेक्ट पी मतलब प्लूरल हो, एस मतलब सिंगुलर हो, कोई भी हो, हमको उससे मतलब नहीं है। आपका पर्सन जो है सेकंड फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, आपका नंबर कोई भी हो, आपको कुछ नहीं करना है। हमेशा जब भी ये 11 में से मॉडल वर्ब्स आपको कोई भी दिखाई दे देगा, जस्ट लाइक मान लेते हैं कि आपको कैन दिख गया, कुड दिख गया, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, आउट, टू, यूज, टू, मस्ट, इन 11 में से कोई भी मॉडल वर्ब्स आपको अगर किसी भी सेंटेंस में दिखाई देगा तो आप हमेशा याद रखिएगा उसके साथ में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। हमेशा याद रखिएगा। अगर ये हम लोग जान जाते हैं तो हम कभी भी गलती नहीं करते हैं। हमको हमेशा याद रखिए, जैसे आप अगर किसी एग्जाम में ही बैठे हुए हैं या आपको अंग्रेजी बोलना है कैन के साथ में, तो अब आपको कैन, जैसे आपने बोला आई कैन, आपने बोला यू कैन, आपने बोला वी कैन, आपने बोला ही कैन, सी कैन, इट कैन, राम कैन, श्याम कैन, सीता कैन, गीता कैन, ठीक है। आपने इतना बात बोल दिया, लेकिन अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर कैन तो बोल दिया सभी सब्जेक्ट के साथ में, बट अब यहाँ पे मेन वर्ब कौन सा लगाए, ठीक है। या यहाँ पे नाउन लगाए, प्रोनाउन लगाए, एडजेक्टिव लगाए, क्या लगाए, ना नाउन लगेगा, ना प्रोनाउन लगेगा, ना एडजेक्टिव लगेगा। और वर्ब लगेगा तो वर्ब का कौन सा रूप लगेगा, V1 लगेगा। जैसे आई कैन रन, यू कैन रन, वी कैन रन, ठीक है, दे कैन रन, ही कैन रन, सी कैन रन, राम कैन रन, सीता कैन रन, ठीक है। आप इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। आपने बोला आई कुड रन, यू कुड रन, वी कुड रन, दे कुड रन, ठीक है, ही कुड रन, सी कुड रन, राम कुड रन, सीता कुड रन, ठीक है। तो ये इसका यूज कैसे होता है, ये सब कुछ हमको समझने से पहले ये बेसिक चीज हमको समझने की जरूरत थी। तो बेसिक चीज हम लोगों ने क्या समझा कि ये 11 जो मॉडल वर्ब्स होते हैं, इनके साथ में हमेशा हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। सब सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, नंबर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ना हमको कोई पर्सन से मतलब है। इसमें हम ed या V4 या कुछ भी नहीं लगाएंगे, सिर्फ V1 को छोड़ के। ये बातें हमको समझ में आ गई। अब इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं। मिटाते क्या है कि अब हम लोग चलते हैं इन 11 मॉडल वर्ब्स को 1 बाय 1 करके सबको समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, इन कैन और कुड को एक साथ में समझेंगे, फिर उसके बाद शैल को और विल को हम एक साथ में समझेंगे, शैल, शुड, विल, वुड को सबको ग्रुप में, जैसे सबका जो अपना अपना एक ग्रुप है, दो लोगों का, उन सबको एक एक करके या दो करके हम, जैसे आपको आसान लगेगा उस तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले कैन और कुड को समझने की कोशिश करते हैं। प्रैक्टिस भी करेंगे, एग्जाम्पल्स भी लिखाएंगे, स्ट्रक्चर लिखेंगे, सब कुछ लिखेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं अंग्रेजी बोलना तो आपका कमांड इन 2 शब्द पे तो सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी बोलने के लिए सबसे ज्यादा इन 2 शब्द का यूज हम लोग करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इन 2 शब्द को हम कहाँ पे यूज करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं। तो याद रखिए, कैन का जो हम यूज करते हैं जहाँ पे बात होती है एबिलिटी की, यानी कि आपकी योग्यता की जहाँ पे बात होती है, वहां पे हम यूज करते हैं किसका, कैन का। जहाँ पे कैपेसिटी यानी कैपेसिटी की जहाँ पे बात होती है, वहां पे हम कैन का यूज करते हैं। जहाँ पे पावर की बात होती है, वहां पे हम कैन का यूज करते हैं। तो हमने 3 बातें देखी कि एबिलिटी, कैपेसिटी और क्या बोलते हैं इसको, पावर। 3 जगह पे हम लोग क्या करते हैं, कैन का यूज करते हैं। एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर की जहां पे हम बात करेंगे, वहां पे हम कैन का यूज करेंगे। अब बात आती है कुड की, तो कैन का जो पास्ट होता है हम उससे बोलते हैं कुड। जैसे आपने जहां पे बात की एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर की, तो ये बात होगी प्रेजेंट की, यानी कि ये जो कैन है ये प्रेजेंट है, और कैन का जो पास्ट टेंस होता है उसे हम बोलते हैं कुड। तो जहां पे भी आपने बोला कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक मिनट थोड़ा सा होल्ड करिए। तो कैन का पास्ट क्या होता है, कुड। तो एबिलिटी हो या कैपेसिटी हो या पावर हो, जहां पे भी पास्ट की एबिलिटी की बात होगी,
पास्ट की कैपेसिटी की बात होगी और पास्ट की पावर की बात होगी तो हम कैन के जगह पे कुड का यूज करेंगे। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को समझते हैं कि इसकी बनावट क्या है, इसको हम कैसे सेंटेंस को स्ट्रक्चर करते हैं। तो सबसे पहले शुरू के जैसे भी हम मतलब क्या करते हैं, जैसे जो एक नियम है कि सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होगी। आप सेंटेंस की शुरुआत जैसे सब्जेक्ट से होती है तो अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की जगह पे क्या आ जाएगा, आपका मॉडल वर्ब आ जाएगा। कहाँ पे, जहाँ पे कैन कोड की हम बात करते हैं वहां पे मॉडल वर्ब आएगा। तो मॉडल वर्ब में क्या आएगा, आपका कैन आएगा और कुड आएगा। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि हम लोग एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर की बात करें, इसलिए यहाँ पे मॉडल वर्ब का कौन सा मॉडल वर्ब के 11 मॉडल वर्ब से उनमें से कौन आएगा, तो कैन आएगा और कुड आएगा। ठीक है, जैसे ही कैन और कुड आएगा यानी कि मॉडल वर्ब्स 11 में से कोई भी आएगा तो हमको ये पता है कि उसके साथ में हमेशा V1 आएगा और प्लस यहाँ पे हमने डॉट 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 दिया है तो यहाँ पे एक अदर वर्ड आप बोल सकते हैं, टाइम बोल सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के हिसाब से हम लोग उसको बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसी स्ट्रक्चर पे हम लोग क्या करेंगे, इन 3 सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सही है कि नहीं, और उसके बाद फिर हम और मतलब क्या बोलते हैं एग्जांपल्स को बनाने की कोशिश करते हैं। पहले इसे समझते हैं। बोल रहे हैं कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं। सबसे पहले ये सेंटेंस है, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट को लिखना है। सब्जेक्ट हमारा आई है तो हमने यहाँ पे आई बोला। ठीक है, अब यहाँ पे आई हो गया। अब यहाँ पे बोला है मॉडल वर्ब्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मॉडल वर्ब्स में अब हम क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे देखना है कि एबिलिटी, कैपेसिटी या पावर तीनों में से किसी एक की बात हो रही है क्या। तो यहाँ पे देखिए मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, इट मीन्स यहाँ पे क्या है कि एबिलिटी की बात हो रही है, योग्यता की बात हो रही है कि हाँ भाई मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, मेरे अंदर में इतनी एबिलिटी तो है कि मैं ये सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, ये सवाल मैं सॉल्व कर सकता हूँ, मैं इस समस्या को सॉल्व कर सकता हूँ। तो एबिलिटी की बात हो गई तो हम यहाँ पे क्या है कि कैन का यूज कर सकते हैं और बात प्रेजेंट की हो रही है, मैं कर सकता हूँ, अभी की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो आई कैन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लगाना है आपको, आई कैन के बाद क्या लगाना है, V1। सब्जेक्ट हो गया, मॉडल वर्ब में हमने कैन को लगाया, अब यहाँ पे क्या लगाना है, V1। अब V1 कैसे खोजेंगे, तो मैं कर सकता हूँ। सबसे पहले आपने बोला मैं कर सकता हूं, तो क्या कर सकता हूं, मैं सॉल्व कर सकता हूं। तो यहाँ पे हमें अंग्रेजी में ही V1 लिख दिया है, सॉल्व करना। ठीक है, तो आई कैन सॉल्व, आई कैन सॉल्व, ये आपका V1 है। देखिए आपने अपने सब्जेक्ट लिखा, ये आपका MV है मॉडल वर्ब, और ये आपका V1 है। ठीक है, 3 बातें हो गई, सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, मेन वर्ब का V1। तो अब यहाँ पे ये बात हो गई। अब ये डॉट 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 क्या, अदर वर्ड। तो किसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इस प्रॉब्लम को मतलब हुआ, इसका मतलब होता है दिस, याद रखिएगा, इसका मतलब हो गया आपका दिस, और प्रॉब्लम को आप इंग्लिश में प्रॉब्लम ही लिखिए, हमने वहां पे ऑलरेडी लिख दिया है, जिससे आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा वर्ड मीनिंग में। ठीक है, अब ये दिस प्रॉब्लम क्या है, ये आपका अदर वर्ड हो गया, यानी कि ये डॉट 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 में आ गया। आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, एबिलिटी की बात थी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसको समझ लिया हम लोगों ने, अब नीचे वाले को मिटा देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, अब दूसरे नंबर को समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, मैं इस काम को कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कैपेसिटी की बात हो रही है। ठीक है, मैं इस काम को कर सकता हूँ, मेरे अंदर में कैपेसिटी है कि मैं इसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कैपेसिटी की बात हुई, आप इसको कैपेसिटी बोल सकते हैं। ठीक है, कैपेसिटी, लेकिन फिलहाल अभी के लिए आप कैपेसिटी बोलेंगे चलेगा। ठीक है, वो बोलना कैसे वो बाद में सीख जाएंगे। ठीक, सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होगी, तो सब्जेक्ट हमारा आई है, यानी कि तो हम यहाँ पे मैं को क्या लिखेंगे, आई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि कैपेसिटी, एबिलिटी, पावर की बात होगी तो हम क्या लगाएंगे, प्रेजेंट में कैन लगा देंगे। तो हमने यहाँ पे लगा दिया आई कैन। कैन के बाद क्या लगाना है, V1। तो इसमें आप कौन सा V1 आएगा भाई, मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो मैं सकता हूँ। ठीक है, अब क्या कर सकता हूँ, तो आई कैन डू, करना की अंग्रेजी क्या होती है, डू, तो आई कैन डू, किसे कर सकता हूँ, आई कैन, इस काम को। तो आप बोल सकते हैं आई कैन डू, अब इसका मतलब हो गया दिस। ठीक है, और काम का हो गया आई कैन डू दिस वर्क, काम का अंग्रेजी क्या होगा, वर्क, तो आई कैन डू दिस वर्क। तो अब यहाँ पे आप देखिएगा सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, V1, और दिस वर्क आपका आ गया अदर वर्ड। सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, V1, अदर वर्ड। देखिए सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, V1, अदर वर्ड, आप यहाँ पे अदर वर्ड डाल दीजिए। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूँ, मेरे अंदर में कैपेसिटी है, मैं इस काम को कर सकता हूँ। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब नीचे वाले को फिर से मिटाते हैं और चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, मैं तुम्हें जब चाहूं पीट सकता हूं, किसकी बात हो रही है, पावर की बात हो रही है। भाई मेरे अंदर में पावर है, हम जब चाहेंगे तब आपको पीट सकते हैं।
ये बात पावर की हो गई, तो हम फिर से पावर आ गई, बात प्रेजेंट की है तो हम क्या लगा देंगे, कैन। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे लगाते हैं सब्जेक्ट, सेंटेंस के बाद सब्जेक्ट होगी, क्या लगाएंगे, कैन, आई कैन। ठीक है, क्या कर सकता हूं, मैं तुम्हें पीट सकता हूं, मैं तुम्हें पीट सकता हूं। तो आई कैन, पीटना की अंग्रेजी क्या होती है, बीट। आई कैन बीट, किसे पीट सकता हूं भाई, तुम्हें पीट सकता हूं, तो आई कैन बीट यू, जब चाहूं, जब चाहूं, वेन एवर वॉन्ट, वेन एवर वॉन्ट, ठीक है, वेन एवर वॉन्ट, मैं तुम्हें जब चाहूं पीट सकता हूं, आई कैन बीट यू वेन एवर आई वॉन्ट, ठीक है, वेन एवर वॉन्ट। अच्छा, आप यहाँ पे आई भी वेन एवर आई वॉन्ट बोल सकते हैं या वेन एवर वॉन्ट भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। मैं तुम्हें जब चाहूं पीट सकता हूं, तो आई कैन बीट यू वेन एवर आई वॉन्ट, आप यहाँ पे आई भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे काम चल जाएगा, और लगाएंगे फिर भी ठीक रहेगा। तो आई कैन बीट यू वेन एवर आई वॉन्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका मोडल वर्ब है, ये आपका V1 है, ये आपका जो ये आपका यहाँ से यहाँ तक क्या आ गया, ये आपका अदर वर्ड आ गया, जिसमें आप जो भी इसको ऑब्जेक्ट बोलिए, कॉम्प्लीमेंट बोलिए, टाइम बोलिए, जो भी चीज, ये सब अदर वर्ड में कवर हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो कैन कोड का यूज हम लोग करते हैं एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर को बताने के लिए। अब आपका सवाल ये आएगा कि सर कोड का यूज कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, जैसे अब हमको यहाँ पे करना है क्या, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था, मैं इस काम को कर सकता था, मैं तुम्हें जब चाहूं पीट सकता था, यहाँ पे हमने था लगा दिया। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, कैन को रिमूव कर देना है, ठीक है। हमने यहाँ पे बोला COULD कुड, COULD कुड, हमने यहाँ पे फिर से कैन को रिमूव किया, बोला COULD कुड। तो आई कुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था, आई कुड डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता था, आई कुड बीट यू, मैं तुम्हें पीट सकता था, वेन एवर आई वॉन्ट, मैं जब चाहूँ तुम्हें पीट सकता था। तो अब यहाँ पे बात किसकी होगी, एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर, कब की बात होगी, पास्ट की बात होगी, इसलिए हमने यहाँ पे कैन की जगह पे क्या लगाया, कुड। अब तो आप लोग को बात समझ में हो गया। अब एक छोटा सा सेंटेंस आप लोगों के लिए ये रहेगा कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ और मैं अंग्रेजी बोल सकता था, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा, कैन कुड का यूज हम लोगों ने इसमें सीख लिया। अब अगली जो वीडियो रहेगी, कैन कुड के बाद क्या है, शैल शुड, तो इसको हम लोग सीख लेंगे, फिर विल वुड को भी सीख लेंगे। उसमें ज़्यादातर कोशिश करेंगे कम से कम 4 मॉडल वर्ब्स को हम लोग कवर करें, एक ही दिन में 11 बताना संभव नहीं है। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पे पहली बार है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।